पंचली का वो जितने भी आए ना जो है यहाँ पे, उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया ये वाले गाँव। तो मार्च में जब फूलदेई आता है तो ये हर एक के घर में जाके चौखट में जाके तो अभी हम आ गए हैं पहल गाँव में और मम्मी आज ना उल्टियाँ कर रहे हैं, और दिन नहीं करते थे आज। और अभी कुछ मिनिस्टरों की गाड़ी यहाँ रुकी है, पुलिस वाले भी अंदर, क्योंकि जब मंत्री पहाड़ में रहेंगे तभी तो फैसिलिटी भी मिलेगी। क्योंकि देखो नाखून टूट गया भाई, नाखून टूट गया। हेलो दिखा ना नाखून। मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा कि इस पे पैसा क्यों वेस्ट किया जाता है ना, तो इसको करके आटा गूंद सकते हैं। मतलब जिनकी नई शादी होगी वो प्लीज़ ये मत करे, वरना ससुराल में गालियाँ खाओगे। हमारे घर में सब ऐसे ही हैं काम करने वाले, मानेंगे थोड़ी। कड़ी बात करे, कड़ी बात करे। अब वो था पनीर, पनीर खा लेते। ऐसे ही गया सारा पनीर, किसी ने नहीं खाया। पनीर खिलाओ गाय को है मजे से। इस बार पता नहीं क्या हुआ, हमारा खाना बहुत वेस्ट हुआ, बहुत। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से। रहते हम चंडीगढ़ में, फिलहाल हूँ मैं पौड़ी गढ़वाल की गगवाड़ सिंह घाटी, क्वली कालेश्वर मेरा गांव। तो बहुत दुखी मन के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। और क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हूँ। एक तरफ थोड़ी सी खुशी भी है कि वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं, और दुख भी है। खुशी इसलिए है क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना चंडीगढ़ की, बचपन से रह रहे हैं, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि कंफर्ट जोन समझ लो, या जो मर्जी है, कंफर्ट जोन है, तो उस वजह से खुशी है। दुख इसलिए है कि पहाड़ों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, और यहाँ पे जैसे ठंडा मौसम है, नीचे जाएंगे वहाँ गर्मी, मच्छर, लाइट की समस्या, और भी बहुत सी चीज़ें। तो एक ना फिल्म थी फ्योली जवान हुएगी, तो इसका जो फूल है फ्योली बोलते हैं इनको, फ्योली के फूल। और अब गोलू बता रहा है कि फूलदेई आने वाला है ना मार्च में, तो मार्च में जब फूलदेई आता है तो ये हर एक के घर में जाके चौखट में जाके रखते हैं ना। कितने दिन तक करते हो? एक हफ्ते तक, फिर पैसे भी मिलते हैं। ठीक ठीक। और जिनके घर बंद है वहाँ भी रखते हो? मतलब हमारे घर नहीं रखते तुम्हें? और तो रखा कर, मेरे को फ़ोटो भेजियो रख के, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की। उत्तराखंड में रोज़गार नहीं, इसलिए पलायन है। आप देख रहे हो जवान लोग बहुत कम हैं, बुजुर्ग ज़्यादा हैं। 2-4 जो परिवार रह रहे हैं वो भी इसलिए रह रहे हैं क्योंकि अब वो कहीं और जाके सेटलमेंट कैसे करें। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके भविष्य पढ़ाई के लिए हो सकता है कि एक दिन वो भी यहाँ से पलायन कर जाएंगे। और जो ये व्लॉग्स हैं, ये व्लॉग्स ही दिखेंगे बस आज से 20-25 साल 30 साल बाद, कि ऐसे गांव में कुछ लोग हुआ करते थे। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस गांव में सिर्फ 1-2 परिवार हो, या हो सकता है कि कोई भी ना हो। मतलब कहने का भाव ये है कि आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तो हम यूट्यूब अगर होगा, यूट्यूब में ये व्लॉग देख रहे होंगे और अपने बच्चों को या पोतों को उनको बता रहे होंगे कि ये हमारा गांव हुआ करता था और उस समय यहाँ पर इतने लोग हुआ करते थे। पर आज के टाइम पे इस गांव में शायद कोई भी नहीं होगा उस समय। काफ़ी टाइम मैंने फ़िल्म भी की है, गढ़वाली फ़िल्म करी है मैंने, मिशन देवभूमि। अभी 2 फिल्में अभी आगे मैंने करनी है, 2 गाने किए हुए हैं। वो तो बेचारा एक्सीडेंट हो गया उसका, बच गया, हॉस्पिटल में है। पागल क्या, वो ही है जो चलता ही है गाँव में ज़्यादातर। वो डोभाल है, पंडित है, वो लड़की राजपूत थी, तो लड़की को उसकी माँ ने किचन में नहीं जाने दिया, घर में नहीं रहने दिया, तब करके अब लड़की भी चलेगी उसको छोड़ के। देखो कैसे लेके जा रहे हो हैं, तुम ले जाओगे ऐसे जैसे वो लेके जा रहे हो। देखो ले जाऊंगी, 2 तुमसे गिफ्ट लाने में तो गोलू ऊपर आइयो, ले जाऊंगी है ना। दे जरा एक कट्टा डाल सर में, तब पता लगेगा। तैयार हो गए भाई? हाँ तैयार हो गए। अब गर्मी हो गया ना, है ठीक है। अच्छा लगा ना घर में, ड्यूटी भी हो गया, आपका ड्यूटी भी करनी है ना।
गर्मी में आना जरूर, जब जिस टाइम मंदिर में वो होगा ना। हाँ जी हाँ जी। और ये कहाँ लेके जा रहे हो? हैं? ये पूरे सारे लोग अच्छा, तो आप भी लेके जाओगे? क्या करना, तो टाइम पास बाबू, क्या करना। अच्छा, मेरे क्या? भाई भाभी और भी रहते हैं वहाँ, वो उधर है, वो डेरा बसी की तरफ। अच्छा डेरा बस्सी। हाँ। अच्छा, डांडा नागजा, ज्वालपा देवी, धारी देवी सारा अच्छा। घूम के आगे। बस अब जा रहे हैं, सामान रख दिया फिर आना है। गर्मियों में, पूजा हाँ, में। जून में आएंगे पूजा हाँ, में। पूजा में आना। तो ये है जी हमारा कालिंका माता का मंदिर, जून में यहाँ पे पूजा होगी। पंचली का वो जितने भी आए ना जो है यहाँ पे, हाँ। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया ये नहीं, आंसू नहीं दिखाया। आशु एक बार घीड़ी आया उसने था। भीड़ ही दिखाया। नहीं, उसने मेरी शादी में आना था, पर उस दिन उनके भी गांव की कुछ था ना द्वार बाट, तो वो नहीं आया था, खाली अमित आया। हाँ। और मेरे मामा का गाँव है ना। अच्छा अच्छा। वो अरविंद रोड है ऊपर। हाँ जी हाँ जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो भाई चले। तो जी यहाँ पे हमारा कालिंका माता का मंदिर, अब जून में हम आएंगे, भगवान करे आ ही जाए हम, तो जब यहाँ पे पूजा होगी। चल गोलू, बाय 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 बाय। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही व्लॉग दिख जाएंगे जब से मैं अपनी शादी के लिए उत्तराखंड आया हूँ। तो जब हमने यहाँ पे सेटअप करा सारी शादी का, शादी हुई, बारात गई, उसके बाद शादी के बाद पूजा हुई, सारा व्लॉग आपको मतलब पूरी एक सीरीज़ दिखेगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, जिसने नहीं देखा है वो देखें, तो उनको पता लगेगा कि एक तो पहाड़ों का जीवन कैसा है, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या आती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं लल्ली बाज़ार। हमारा सबसे बड़ा बाज़ार लल्ली है, उसके बाद डायरेक्ट पौड़ी है। तो जी हम पहुंच गए हैं कंडोलिया, ये कंडोलिया है, और यहाँ से ना ऊपर से फिर ये कोटद्वार सतपुली वाला, डांडा नागजा, अदवानी वाला रास्ता चला जाता है। और ये है हमारी घाटी, और हमारा वो कॉर्नर में है, वहाँ से डायरेक्ट ये कंडोलिया दिखाई देता है सामने। और मम्मी को आज उल्टियाँ हो रही है। और सामने ना यहाँ पे देखो ये क्या बढ़िया घर बना है, दोनों तरफ रास्ता है इसका, इस रोड से भी और ऊपर वाली रोड से भी, मतलब कोई घर ही नहीं है, ये अकेली कोठी बनी है, दोनों तरफ से इसका रास्ता है। और सामने व्यू देखो, बिल्कुल सामने ये देखो पूरी घाटी का व्यू। अंजलि का गांव ना इधर को है, ये नीचे जा रहा है ना, उधर है बकरोड़ा, पवन का ससुराल इधर बकरोड़ा, और हमारा गांव उधर है उस तरफ। इन्होंने तो ये पूरी खाई पहाड़ बना दी है, सारा मलबे से खाई को पहाड़ बना दिया पूरा। कहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने मलबा, ऊपर तक। ये सारा टनल जो है ना, देवप्रयाग जो टनल बन रही है चार धाम वाली, उसका मलबा है। ये चला गया ऊपर पहलगांव के लिए, और ये आ गई जी दुकान दीदी की। नमस्ते जी। तो अभी हम आ गए हैं पहलगांव में, और मम्मी आज ना उल्टियाँ कर रहे हैं, और दिन नहीं करते थे, आज ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर है पहलगांव, जो कि मेरी चाची का मायका है, और जो इनू व्लॉग्स के 12 मेरे दीवार वाले भाई हैं, उनका ससुराल है ये। और यहाँ पर धोड़ा में दीदी की दुकान है जी, ये शादी के रोड, और 2-4 ना उनको दे देना। तो दीदी ने यहाँ पे देखो बिल्कुल ये हाईवे पे बना रखी है शॉप, और नीचे यहाँ पे रूम भी बना रखे हैं। और ये देखो जो मैं दिखा रहा था ना, ये देवप्रयाग में जो टनल बन रही है ना चार धाम की, देखो कितनी बड़ी खाई है ये, पूरे खाई को इन्होंने पहाड़ बना दिया है, कितना बड़ा पहाड़ बना दिया है। इसके ऊपर तो एक सोसाइटी बना सकते हैं, शायद बनाएंगे रेलवे वालों के लिए ना, पूरे फ्लैट बन सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, क्योंकि बेस तो इसका पूरा पक्का हो रखा है। और यहाँ से सामने डांडा नागजा जी वो हैं, कांगे डांडा नागजा जी, उधर ऊपर वॉशरूम, उधर ऊपर डांडा नागजा जी हैं। तो घीड़ी वाला रास्ता यहाँ से आता है, ये नीचे मरोड़ा होके सीधा ऊपर, तो यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, पर बीच में ना कच्चा रास्ता, इसलिए हम यहाँ से अभी आते नहीं हैं।
और दीदी ने तो लगता है यहाँ पे पूरा देखो खेती खुती का भी करा हुआ है भी पीछे, ये बैक साइड में पूरा खेती का भी करा हुआ है दीदी ने। और यहाँ पर आई थिंक ये ना इन्होंने रेंट पे दिया होगा, जो यहाँ पे काम कुम करते होंगे ना लेबर लूबर उनको, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा सामान। ये बन रही है देवप्रयाग की 4 धाम की जो टनल है, और ये सबसे बड़ी टनल है पहाड़ों के अंदर ना, सबसे बड़ी टनल होगी ये वाली। 12-14 किलोमीटर के आसपास की टनल है ये, जो कि सीधा श्रीनगर से पहले वहाँ पे जाके खुलेगी। और यहीं से पीछे ये बिलखेत के लिए रास्ता चला गया सतपुली के लिए। ये है जी देवप्रयाग उस तरफ, ये है संगम। अब ये इस पुल के उस तरफ सारा टिहरी गढ़वाल है, और पुल से इस तरफ ये सारा पौड़ी गढ़वाल है। अब हम यहाँ से सीधा टिहरी होते हुए ऋषिकेश को निकलेंगे। अब ये चला गया सीधा केदारनाथ बद्रीनाथ श्रीनगर, और यहाँ से यू टर्न ऋषिकेश। तो आज सारे मिनिस्टरों की गाड़ी जा रही है, सब ना उत्तराखंड सरकार, कितनी सारी गाड़ियाँ, इनोवा देख ली हमने, सब ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। और अभी कुछ मिनिस्टरों की गाड़ी यहाँ रुकी है, पुलिस वाले भी अंदर है, खाना खा रहे हैं। ये 3 धारा है, ये भी सारी उत्तराखंड सरकार की गाड़ियाँ जा रही हैं। काफ़ी सारे मिनिस्टर जा रहे हैं ऊपर, शायद गैरसैंण जा रहे हो, क्योंकि उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून बनाई है, जबकि गैरसैंण होनी चाहिए, क्योंकि जब पहाड़ों में रहेंगे मंत्री, उनका परिवार, उनके बच्चे, तभी उनको पहाड़ों का कष्ट समझ आएगा। लेकिन वो तो प्लेन्स में रह रहे हैं, तो उनको क्या पता चलेगा कि पहाड़ों में क्या समस्याएं हो रही है। क्योंकि जब मंत्री पहाड़ में रहेंगे तभी तो फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि मंत्रियों ने जाना है तो रास्ता ठीक होगा, मंत्रियों ने जाना है तो हर एक चीज़ की ना देख रेख होगी। जैसे बाघ का खतरा है तो मंत्रियों के लिए भी तो बाघ का खतरा रहेगा, तो हर एक चीज़ पर होगा। लेकिन वो तो देहरादून में रह रहे हैं, तो सारी फैसिलिटी जो है, मेन फैसिलिटीज़, वो देहरादून पे देखी जाती है। और ऐसा भी नहीं कि पहाड़ों की समस्या उन्हें नहीं पता है, लेकिन जब हम जहाँ पे रहते हैं हमें तब एहसास होता है। अगर हम रह प्लेन्स में रहे हैं और हमें सब फैसिलिटी मिल रही है, तो फिर पहाड़ी, जो पहाड़ में एक गाँव में जो पहाड़ी रह रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसको क्या तकलीफ़ हो रही है, तो आप सुन के वो अनदेखा कर दोगे, क्योंकि आप उससे नहीं जूझ रहे हो ना। किसी के आंसू आप देखोगे 2 मिनट के लिए, आपको थोड़ा दुख होगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि आप तो देहरादून में रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं शायद पहाड़ों में ही राजधानी हो तो फिर बात बने। कोई भी नहीं खा रहा है, और ऐसी प्लेटें मंगवा दी, खा लो भाई। पहले मना कर रहे थे खाना नहीं, आप कह रहे मज़ा आ गया। तो यहाँ 3 धारा में ना 4 रोटी खा गए, 3, मतलब यहाँ पे खाना स्वाद होता है 3 धारा में ना, बढ़िया। और हम रुकते हैं बिल्कुल लास्ट में, जहाँ चौंकी है, चौंकी के पास। तो दादी ले रहे हैं यहाँ से चूना, ये पहाड़ी दाले दुल्ले हैं ना सब। और ये सारी उत्तराखंड सरकार की गाड़ियाँ जा रही है ऊपर की साइड, सब ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। जिसके सपने हमें तो अभी पहुंच गए हम ऋषिकेश। अभी तक हम ठंड में थे, अब गर्मी का एहसास पता चल रहा है। और अभी चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते तो हालत ख़राब हो गई। 3:30 बज गए हैं, अभी तक हम ऋषिकेश मतलब पहुंचने वाले हैं, और जाम स्टार्ट हो गया। अंग्रेज कोई डर जाएगा ऐसे देख के, तो वो कहेगा ट्रक मेरी तरफ आ रहा है उल्टा। मैंने तो ये मोटी पहनी हुई है, इसमें और गर्मी लग रही है, बुरा हाल हो गया यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं रायपुर की तरफ।
ये थानों का जंगल है, यहाँ पे भी हमारी फिल्म के शूट हुए थे, जो जंगल वाले सीन थे। तो हम आ गए मंजेड़ा वाली बुड्ढी जी के घर। ये रायपुर रोड पे पड़ता है, रायपुर थानों। अरे क्या बात है, बुड्ढी जी ने तो कैमरे कुमरे सब लगा रखे हैं भाई, फुल प्रोटेक्शन। और यहाँ पे ना पहले ये घर नहीं थे, अब यहाँ पे ये घर बन गया, ये वाले घर बन रहे हैं यहाँ पे। तो वो सामने बुड्ढी जी का घर है, मनोज चाचा सोनी चाचा जो हैं उनका घर, और यहाँ पे बुआ जी का घर है। तो अभी हम जा रहे हैं बुआ जी के घर में। तो ये देखो मुर्गी पालन करा हुआ है बुआ ने, ये सारे देसी हैं, देसी मुर्गियाँ। थानों वाला रोड, जो कि ये मतलब भोपाल पानी है, तो हम रायपुर से थानों वाला रोड है और यहाँ से फिर सीधा ये देहरादून निकल जाएगा। तो बस भोपाल पानी रायपुर थानों वाले रोड पे ही ऊपर यहाँ घर है बुआ जी का। तो ये देखो क्या क्यारी बना रखी है ना, फूल देखो कितने बढ़िया है। यही फूल वहाँ भी तो थे मानसीरों के पास, कितने ब्राइट कलर है ये, पता नहीं है कौन से हैं, पर ब्राइट कलर कितने हैं ना, बिल्कुल एकदम ब्राइट कलर है इनके। बुरांस थोड़ी है ये कुछ और है, ये बुरांस नहीं है। ये देखो क्या बढ़िया फूल है। आम के लगा रखे हैं। इधर भी पूरी अलग से क्यारी है ये। अच्छा बकरे बेच दिए सारे? अच्छा 5 लाख की 5 लाख लाख बोल। रॉयल स्टैग ले आना। 5 लाख की लाओगे, 500 खत्म हो जाएगी। बोल रॉयल स्टैग लाना। डरपोक कुत्तों के डर से कैसे गाड़ी में घुस गए। क्या है यार। चलो ठीक है बुड्ढी जी, नाराज क्या होना। हाँ फिर आएंगे। अरे एक वो भी है, बड़ा कहाँ गया? चाची को दे दो, चाची को पकड़। तो जी 7 बज गए, 7 बजे अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से, और रायपुर है 7 किलोमीटर आगे, उसके लिए पीछे जाना पड़ता। तो जी हम पहुँच गए हैं डाट काली माता मंदिर। आपको पता है जब भी मैं आता हूँ इधर से तो माता रानी के दर्शन तो करता ही हूँ। बंद कर रहे हो जी? अच्छा मत्था टेक ले दो। जस्ट हम पहुँचे, पंडित जी बंद कर रहे थे, हमने दर्शन कर लिए, अब बंद हो गया है कपाट। रात के बज गए 9। पोंटा साहब वो है गुरुद्वारा साहब। उत्तराखंड हम क्रॉस करके अब हिमाचल एंटर करने वाले आगे। भाई विकेट होगी एक और, तीसरी विकेट उड़ गई। क्या बात है, अक्षर पटेल ले गया। और क्या हल्ला मच रहा, देखा क्रिकेट का क्रेज़, देखा क्या हल्ला मच रहा है। लो बाल्टी लो तुम, इसी बाल्टी में एक जरा डुबा दो। तुम ही डुबाओगे मेरे को। डिनर हो गया है और दाल मखनी मंगाई थी, मज़ा नहीं आया। मतलब जो 3 धारा में खाई थी ना, 3 धारा वाली बेस्ट थी, यहाँ मज़ा नहीं आया। अपनी दाल मखनी को भी खाई, अपना झूठ। अभी हम नान पोंटा से थोड़ा सा आगे हैं। अभी बताओ खाया क्या? तो अभी हम पोंटा साहब से थोड़ा सा आगे हैं। पहले बताओ दाल मखनी मैंने खाई। चलो ठीक है आगे चलते हैं। पहले बताओ क्या खाया? तो लो जी करेक्ट 1 बज गए हैं, हम पहुंच गए हैं अपने घर। और ऐसे कुछ सामान बिखरा पड़ा है अभी, ये गिफ्ट कुछ मिले थे। थक गए पूरी तरीके से। आप तो सो रखे थे मज़े से। हाँ चलो जी सही सलामत पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का, धन्यवाद, गुड नाइट। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल